नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे बेरोजगारी भत्ते के बारे में। कई विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि हमने बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म भरा था उसमें 2 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन जो हमारा फॉर्म है अभी तक पेंडिंग पड़ा है, या फिर हमारे जो फॉर्म है बार बार ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। जब हम ऑब्जेक्शन क्लियर कर रहे हैं तो दोबारा से ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो इसका समाधान मैं आपको एक जीमेल बताने वाला हूँ। इस जीमेल को आपको यहाँ से कॉपी करना है और आगे पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है कि जब आपका बेरोजगारी भत्ते का जब आपने फॉर्म भरा था तो संबंधित जिले के रोजगार कार्यालय में जाता है, फिर वहां से आगे अप्रूव होके यानी वहां से अप्रूव होके अपने संबंधित जिले के जैसे डिस्ट्रिक्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट से जयपुर जाता है। सो फाइनल आपका जो फॉर्म है जयपुर जाता है। अगर आपका फॉर्म जयपुर से आगे अप्रूव हो गया तो फिर आपके जो इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, या तो अपने स्कूल में इंटर्नशिप मिलती है या फिर ग्राम पंचायत पे इंटर्नशिप मिलती है, फिर आपके जो पैसे हैं शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो दिक्कत वाली बात यह है कि हमारा फॉर्म तो पेंडिंग पड़ा है, हमारे जिले से भी आगे अप्रूव है जो कि नहीं हुआ। कई विद्यार्थियों के जो फॉर्म जिले से तो अप्रूव हो गया, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। एक स्टूडेंट से मुझे जानकारी भेजी है, उसका जो फॉर्म अपने जिले से तो अप्रूव हो गया लेकिन जयपुर में पेंडिंग पड़ा है, पूरे 6 महीने हो गए। तो देखिए, इसका मैं आपको समाधान आज के सेशन में बताने वाला हूं। तो पहले हम आपको एक जीमेल बताता हूं, एक मैसेज पढ़ लीजिए। इस विद्यार्थी का जो फॉर्म है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जब फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम में ये आपको मैसेज आया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर का। अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो एसएसओ से आप प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है, तभी आपके जो फॉर्म है चेकिंग होगी। इंप्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो भी आपको लगभग 9 से 10 अक्षर का जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये बेरोजगारी भत्ते के आपके पास जरूर होंगे। आपके पास मैसेज भी आया होगा जब आपने फॉर्म भरा है उस टाइम में। अगर आपके पास मैसेज नहीं है तो आप एसओसी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है, देखिए, जो इसका जो फॉर्म है संबंधित डिपार्टमेंट है, जो एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाई ऑफ द ईएमएस डिपार्टमेंट थैंक्स, यानी जो इसका जो फॉर्म वेरीफाई हुआ है वो हुआ अपने संबंधित, जैसे ये विद्यार्थी जालोर का था तो रोजगार कार्यालय जालोर से फॉर्म आगे भेज दिया गया है, फिर वहां से इसका फॉर्म लगभग 6 महीने हो गए, वहां से पेंडिंग है। तो आपको इस पेंडिंग को समस्या के समाधान के लिए आपको मैं आपको ये जीमेल है जो कि बताने वाला हूं, इस जीमेल को आपको जरूर कर देना है, ताकि आपको जो समस्या है तुरंत आपको समाधान हो सके। देखिए, पहले आपको किस पर जीमेल करना है, जो भी आपको मैं आईडी ब्लड कर रहा हूं ये आईडी आपको ध्यान रखना है, वैसे मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि देखिए ये जो आपको आईडी है इस पे आपको जीमेल करना है जो भी है। जैसे मैं आदरणीय महोदय महोदय ये आपको लिख लेना है। अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेगो गूगल से तो फिर और बेहतर रहेगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, मैं राजस्थान बेरोजगारी भत्ता युवा संबल योजना, जो में बेरोजगारी भत्ता मिलता है ये युवा संबल योजना के अंतर्गत मिलता है, तो ये आपको नाम लिखना जरूरी है। अंतर्गत मेरे आवेदन पर कार्रवाई में हो रही देरी के कारण आपका ध्यान आकर्षित करके लिख रहा हूं। उसको आपको लिखना पड़ेगा कि जो हमने बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म भरा था उसमें लगभग 2 साल 1 साल हो गया, जितने भी आपका टाइम हुआ वो आपको लिखना है, क्योंकि इसका जो आपको रिप्लाई है जरूर 100% मिलने वाला है, वो भी 24 घंटे के अंतर्गत, क्योंकि ये जो आपका जीमेल है अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में जाएगा, इसलिए आपको जवाब मिलेगा। और ऐसा बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि इसका, क्योंकि तभी आपको जवाब तुरंत मिलेगा, नहीं तो अपना जवाब नहीं देते। तो इसलिए मैं आपको ये जीमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ही बता रहा हूं। फिर उसके बाद आपको लिखना है, मैंने अपना ऑनलाइन आवेदन, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, मैंने अपना ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल, इस विद्यार्थी ने 15 अप्रैल को भरा था। तो वैसे इसका जो फॉर्म मैंने जालोर से तो अप्रूव करवा दिया है। पहला जिस संबंधित जिले से आपका फॉर्म होता है वहां से अप्रूव करा देना चाहिए, वहां से जाकर। फिर उसके बाद जिले से मैं पंजीकरण संख्या आपको लिखनी है अपने, जो भी 12 से 13 अक्षर की होगी। उसके बाद प्रस्तुत किया, स्थानीय रोजगार कार्यालय से मुझे सूचित किया गया कि अंतिम सत्यापन के लिए राज्य स्तर पर भेज दिया गया। तो देखिए, इसका जो फॉर्म है अपने जिले से आगे भेज दिया, राज्य स्तर पर पहुंचा है, और आप सभी का भी फॉर्म यहाँ से अटकता है जयपुर से वो आगे अपनी कार्रवाई नहीं करते हैं, वहां से लगभग 1 साल 2 साल तक पेंडिंग रखते हैं। तो उसका आपको रिप्लाई इसी मैसेज से, इसी जीमेल से मिलेगा। उसके बाद इस लंबी देरी के कारण मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हूं, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शीघ्र सत्यापित करें और संचालित करने की तत्काल हस्तक्षेप करें। और इसके अलावा भी जो भी आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत है वो आपको यहाँ से लिखनी है अपनी भाषा में और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेना है। फिर देखिए, आपका विवरण इस तरह से लिखना है, ये आपका विवरण वो पढ़ते हैं, बाकी इस पे तो थोड़ा ही ध्यान देते हैं, जरूर ध्यान इस पे देते हैं, क्योंकि देखिए आपका इसका नाम लिखना है, अपने पिता का नाम और अपनी पंजीकरण संख्या अगर आपने नहीं लिखी तो फिर बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी, पंजीकरण संख्या जरूरी है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर है और ये अपनी जीमेल है। फिर मैं आपकी सहायता के लिए आभारी रहूंगा। उसके बाद धन्यवाद आपको देना है, फिर आपका सादर अपना नाम लिख लेना है।
तो ये आपको जो कर्व जीमेल है जो कि तुरंत भेज देना है। अगर आपका रिप्लाई 24 घंटे के अंतर्गत नहीं मिलता है तो आपको मेरे को जरूर याद मैसेज कर देना कि मुझे रिप्लाई नहीं मिला, क्योंकि 24-48 घंटे के अंदर फाइनल आपको रिप्लाई है जो कि मिलेगा, और बार बार आपके पास कॉल आएंगे और आपको वो जवाब देंगे कि आपके क्या दिक्कत थी, इस तरह से। क्योंकि ये तो करना पड़ेगा, 2-2 साल से फॉर्म पेंडिंग पड़ा है, और अगर हमने राजस्थान सरकार ने ये योजना निकाली है तो इस योजना का फायदा हमें लेना चाहिए। और हमेशा हम एग्जाम्स में बात करें तो हर एग्जाम्स में हम इतनी योजनाएं पढ़ते हैं लेकिन फायदा इतना नहीं मिलता है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी ऐसे वगैरह जीमेल करने में बिल्कुल देरी नहीं करनी है। आपको जो भी जानकारी थी बताने की पूरी मैंने कोशिश की। फिर भी कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे जीमेल कर देना और मुझे टेलीग्राम से मैसेज कर देना, आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। बीजू बाकी आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।